हेलो दोस्तों, मैं सल वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल चार्ट एंड चेक शीट। तो आज हम जानेंगे कंट्रोल चार्ट क्या होता है, कंट्रोल चार्ट को हम क्यों यूज करते हैं और कंट्रोल चार्ट के अंदर जो हम प्रोसेस बिहेवियर होता है उसके अंदर जो वेरिएशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देन टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, कंट्रोल चार्ट को समझेंगे और चेक शीट को समझेंगे, चेक शीट क्या होती है। सो अभी स्टार्ट करते हैं कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट इज ए चार्ट which is used to check the process behavior that the process is running within the control limit or not। तो कंट्रोल चार्ट हमारा एक ऐसा चार्ट होता है, एक ग्राफिकल टूल होता है जो कि बताता है कि हमारा जो प्रोसेस का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर विद इन कंट्रोल लिमिट है या नहीं है, ये बताता है कौन, कंट्रोल चार्ट। इट सेज टू द प्रोसेस स्टेबिलिटी, ये बताता है कि हमारा प्रोसेस स्टेबल है या नहीं है, हमारा प्रोसेस अंडर कंट्रोल है या नहीं है। अगर प्रोसेस हमारा कंट्रोल में है और स्टेबल है दैट्स मीन देयर इज नो प्रॉब्लम। इट वाज पब्लिश्ड बाय वॉल्टर ए सीहॉर्ट। कंट्रोल चार्ट को पब्लिश किया था मिस्टर वॉल्टर ए सीहॉर्ट ने। कंट्रोल चार्ट को स्पेशली यूज किया जाता है एसपीसी में, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में, अपने प्रोसेस के बिहेवियर को चेक करने के लिए और अपने प्रोसेस की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, वहाँ पर अपने प्रोसेस बिहेवियर को समझने के लिए कंट्रोल चार्ट का यूज किया जाता है। यदि कंट्रोल चार्ट को प्रोटोटाइप अगर समझें तो एज एन एग्जांपल इस कंट्रोल चार्ट को आप देख सकते हो। इसमें जो अपर रेड लाइन है वो बताती है यूसीएल मतलब अपर कंट्रोल लिमिट, और लोअर रेड लाइन बताती है एलसीएल को, एलसीएल मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट, और जो ग्रीन सेंटर लाइन है वो बताती है मीन ऑफ द प्रोसेस। आपका जो प्रोसेस बिहेवियर है उसका जो मीन वैल्यू है उसको डिनोट करते हैं ग्रीन लाइन से जो कि सेंटर में है। अभी इसमें जो ग्रीन लाइन है जो कि सेंटर लाइन है, मीन ऑफ द प्रोसेस है, सो उसको तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो क्योंकि वो सेंटर में रहेगी। लेकिन अभी इसमें अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट की जो रेड लाइन है वो कैसे डिफाइन होगी, उसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्स बार चार्ट के लिए अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है यूसीएल इजिकल टू एक्स डबल बार प्लस ए2 इंटू आर बार। लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है एलसीएल इजिकल टू एक्स डबल बार माइनस ए2 इंटू आर बार। सो उसी फॉर्मूले के अनुसार कैलकुलेशन करके अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू और लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आ जाती है। और ये डिफरेंट कंट्रोल चार्ट के लिए डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं यूसीएल और एलसीएल के, जो कि अभी हम डिफरेंट कंट्रोल चार्ट को समझेंगे। और यूसीएल एलसीएल के फॉर्मूले आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। देन नाउ वेरिएशन इन द प्रोसेस बिहेवियर। सो अगर हम प्रोसेस बिहेवियर की बात करें तो प्रोसेस बिहेवियर में जो वेरिएशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं कंट्रोल चार्ट में, जिसमें फर्स्ट वन होता है कॉमन कोज वेरिएशन एंड सेकेंड वन इज स्पेशल कोज वेरिएशन। जैसे कि आप ग्राफ में समझ सकते हो कि जो कॉमन कोज वेरिएशन वो वेरिएशन होते हैं जो कि नॉर्मली हमारा प्रोसेस अप एंड डाउन जाता रहता है, लेकिन उससे हमारे प्रोसेस पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, दैट इज कॉमन कोज वेरिएशन। बट अभी हमारे पास कंट्रोल चार्ट में 8 रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोसेस का बिहेवियर है नन रैंडम हो जाता है, नन स्टेबल हो जाता है। वही जो वेरिएशन होता है वो 8 रूल्स के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स उसमें लाई करते हैं वो कहलाते हैं स्पेशल कोज वेरिएशन। स्पेशल कोज वेरिएशन को फाइंड आउट करने के लिए जो 8 रूल्स होते हैं उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आपको। एज एन एग्जाम्पल ऑफ द कोज वेरिएशन आप देख सकते हो इस ग्राफ में, इस कंट्रोल चार्ट में ये जो नॉर्मल पॉइंट हैं अप एंड डाउन जा रहे हैं, ये सब नॉर्मल कोज वेरिएशन है, कॉमन कोज वेरिएशन है। इससे हमारे प्रोसेस को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। बट ये पॉइंट आप रेड पॉइंट देख सकते हो, ये आउट ऑफ लोअर कंट्रोल लिमिट जा चुका है, और ये जो आउट ऑफ अपर कंट्रोल लिमिट और आउट ऑफ लोअर कंट्रोल लिमिट जो भी पॉइंट जाता है वो एक नॉट स्टेबिलिटी को बताता है, हमारा प्रोसेस जो है वो अंडर कंट्रोल लिमिट नहीं है। देन नाउ द टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट। अगर हम कंट्रोल चार्ट के टाइप की बात करें तो कंट्रोल चार्ट के टाइप को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा। अगर हम डेटा के टाइप की बात करें तो डेटा दो प्रकार के होते हैं, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। डेटा के टाइप पर भी आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं अगर डेटा अगर हमारा वेरिएबल या फिर कंटिन्यूस हो, ठीक है, वेरिएबल को कंटिन्यूस भी बोलते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसमें सब ग्रुप साइज कितना है। यदि सब ग्रुप साइज 1 है देन हम यूज करेंगे IMR कंट्रोल चार्ट। यदि सब ग्रुप साइज 1 से ज्यादा और 9 या 9 से कम है देन हम यूज करेंगे X बार R चार्ट। यदि सब ग्रुप साइज 10 या 10 से ज्यादा है देन हम यूज करेंगे X बार S चार्ट। बट यहाँ पर X बार S चार्ट को सब ग्रुप साइज के 2 से ज्यादा होने पर भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और है कि जो तीनों टाइप के कंट्रोल चार्ट है इसमें इन तीनों में ईच एंड एवरी वन में 2-2 कंट्रोल चार्ट ड्रॉ होते हैं। जैसे कि
IMR में इंडिविजुअल वैल्यू के लिए एक कंट्रोल चार्ट यूज करेंगे, मूविंग रेंज के लिए एक कंट्रोल चार्ट यूज करेंगे। ऐसे ही X बार R चार्ट में X बार चार्ट एंड R चार्ट, रेंज चार्ट। ऐसे ही सेम X बार S चार्ट में X बार चार्ट एंड S चार्ट। अब हम बात करते हैं यदि हमारा डेटा एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट या फिर डिस्क्रीट, मतलब एट्रीब्यूट को डिस्क्रीट भी बोल देते हैं। सो यदि अगर हमारा डेटा एट्रीब्यूट है तो हम देखते हैं कि हमारा जो सैंपल है, जो डेटा कलेक्ट किया है वो डिफेक्ट से रिलेटेड है या फिर डिफेक्टिव से रिलेटेड है। ठीक है, डिफेक्ट मतलब नॉर्मली डिफेक्ट काउंट और डिफेक्टिव मतलब होता है डिफेक्टिव यूनिट, कंप्लीट प्रोडक्ट। यदि अगर डिफेक्ट से रिलेटेड है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो सैंपल साइज है वो कॉन्स्टेंट है या फिर वेरिएबल है। यदि सैंपल साइज कॉन्स्टेंट है देन हम यूज करते हैं C कंट्रोल चार्ट। यदि सैंपल साइज वेरिएबल है देन हम यूज करेंगे U कंट्रोल चार्ट। यदि हमारा डेटा एट्रीब्यूट है लेकिन डिफेक्टिव से रिलेटेड है, डिफेक्टिव यूनिट से, देन उसके बाद हम चेक करते हैं कि सैंपल साइज कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल। इसमें यदि सैंपल साइज कांस्टेंट है देन हम यूज करेंगे NP कंट्रोल चार्ट। यदि सैंपल साइज वेरिएबल है देन हम यूज करेंगे P कंट्रोल चार्ट। इस क्लासिफिकेशन के आधार पर कंट्रोल चार्ट स्पेशली 7 टाइप्स के होते हैं। देन नाउ चेक शीट। चेक शीट इज अ शीट विच इज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा एंड दैट डेटा कैन यूज इन द अदर टूल्स। तो चेक शीट हमारी एक ऐसी शीट होती है जो कि डेटा कलेक्शन के लिए यूज की जाती है। सपोज दैट आपको कोई भी एनालिसिस करना है, कुछ भी इवेल्युएशन करना है, डेटा कलेक्शन करना है, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट करना है, देन उसके बाद क्या होगा, कुछ डेटा आपको प्राप्त होगा। उस डेटा को आप कहीं नोट डाउन करोगे। सो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मेट रेडी करना होगा। आप उस फॉर्मेट के थ्रू अपने उस डेटा वैल्यू को कलेक्ट करोगे और अरेंज करोगे। सो उस जिस सीट पर उस फॉर्मेट के थ्रू आपने उस डेटा को कलेक्ट किया है दैट इज चेक सीट। आपके कुछ चेक पॉइंट्स होंगे, उसके आधार पर आपने चेक किया और उन वैल्यूज को आपने कलेक्ट किया। और अब उसके बाद में उस डेटा को आप किसी भी टूल्स में, किसी भी अन्य 7 किसी टूल्स में आप यूज कर सकते हो किसी भी एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन के लिए। चेक शीट में एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी चेक पॉइंट्स अगर ऐड करने हैं देन उसके अगेंस्ट में आपको डेटा कलेक्ट करना है एट ए प्री डिफाइंड टाइम ऑफ इंटरवल। हो सकता है आवरली बेसिस पर, वंस इन 1 आवर, वंस इन 2 आवर, वंस इन शिफ्ट, वंस इन डे, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। सो एट ए प्री डिफाइंड टाइम ऑफ इंटरवल आपको अगर कुछ डेटा कलेक्ट करना है, उसके आधार पर आपको प्रोडक्ट के आधार पर या फिर मशीन के आधार पर आपको जिस बेसिस पर भी आपको डेटा कलेक्ट करना है उस हिसाब से आप अपने फॉर्मेट को मैनेज कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। दैट इज चेक शीट। सो दोस्तों आज हमने जाना कंट्रोल चार्ट क्या होता है, कंट्रोल चार्ट को हम क्यों यूज करते हैं, कंट्रोल चार्ट में जो प्रोसेस बिहेवियर होता है उसमें कौन कौन से टाइप के वेरिएशन होते हैं। देन हमने समझा कंट्रोल चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। देन चेक शीट क्या होती है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो।